अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। आपको हो सकता है कि थंबनेल और टाइटल देखकर बहुत ही गुस्सा आया हो और आप सोच रहे हो कि आखिर ये लड़का, ये शख्स क्या कह रहा है, बनारसी ठग क्यों कह रहा है और बनारसी ठग के नाम से कब से हम मशहूर हो गए। यानी कि जो बनारस के बुनकर है वो बनारसी ठग के नाम से कब से मशहूर हो गए। तो उसी किताब में यानी कि बुनकरों की बदहाली का जिम्मेदार कौन, जो इसमें लिखी है, बुनकर, शासन, व्यापारी वर्ग या खुद बुनकर। तो इसमें बढ़ते हैं। इसके पहले मैंने 3 सवाल कवर किए, 3 क्वेश्चन कवर किए। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ और चौथे क्वेश्चन में जवाब यही है कि आप बनारसी ठग के नाम से मशहूर हो गए थे। तो प्रश्न ये है, पहले टाइटल ये है कि बुनकरों द्वारा एक्सपोर्टरों को सही रेट में माल की सप्लाई न करना। बुनकरों द्वारा एक्सपोर्टरों को सही रेट में माल की सप्लाई न करना। और प्रश्न ये है कि एक्सपोर्टरों को सही रेट में बुनकरों द्वारा माल की सप्लाई न करना क्या कारण था, कृपया स्पष्ट करें। अब इसमें जो जवाब है, तो प्लीज आप गुस्सा ना हो, क्योंकि इसमें ऐसा जवाब है कि हो सकता है कि आप गुस्सा हो, लेकिन आप अपने अंदर झांक कर, अपने गिरेबान में झांक कर ये सोचने की कोशिश करें और ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वाकई में गलती कहाँ है, गलती किससे हुई है और गलती को सुधारा कैसे जा सकता है। तो जवाब की तरफ बढ़ते हैं कि बनारस के बुनकर एक्सपोर्टरों को कई तरह के आइटम सप्लाई करते थे, जिसमें सबसे मुख्य आइटम थे केला की तंचुई, जो कि लगभग 5 से 6 साल तक चली। बाद में धीरे धीरे इसका ऑर्डर भी आना बंद हो गया। क्या कारण था? शुरुआत में इसका ऑर्डर 100 से 110 रुपये प्रति मीटर था, यानी कि 1 मीटर 100 से 110 रुपये पर एक्सपोर्टरों को सप्लाई किया जाता था। लेकिन कुछ दिन बाद इसका रेट 50 से 55 हो गया, 110 से 55, सीधे आधे दाम पर। उसके बाद ये हो गया। एक आइटम था चंदेरी, जिसकी डिजाइन बूटी या फ्लावर में बनाई जाती थी। लगभग 5 से 6 साल तक चला, लेकिन धीरे धीरे इसका भी ऑर्डर आना बंद हो गया। कारण क्या था? कारण ये था कि पहले इसको भी 100 या 110 रुपये प्रति मीटर था सप्लाई रेट, लेकिन कुछ दिनों बाद इसका रेट 10 रुपये प्रति मीटर गिरने लगा, यानी 10-10 रुपया करके गिरने लगा और 2-3 सालों में गिरकर 50 से 55 हो गया। इस कारण से अब आप सोचेंगे कि जब रेट गिर गया तो एक्सपोर्टरों को और ऑर्डर देना चाहिए था, लेकिन कारण क्या था कि एक्सपोर्टर पहले 100, मान लीजिए 100 रुपये प्रति मीटर ऑर्डर दिया बुनकरों को और बुनकरों ने सप्लाई किया 100 रुपये प्रति मीटर का, लेकिन एक्सपोर्टर के तो पास अभी माल रखा ही है, अभी वो प्रोडक्ट रखा हुआ ही है कि उसका रेट घट गया। उसका रेट घट के मान लीजिए 80 रुपये आ गया, 90 रुपये आ गया, ठीक। तो 10 रुपये जो घट गया, अब एक्सपोर्टर के पास तो 100 रुपये का माल रखा हुआ है, लेकिन माल यहाँ पे माल का रेट घट गया, 50 आ गया, 60 आ गया। अब एक्सपोर्टर क्या करेगा? एक्सपोर्टर को किसी भी रेट में उसको मजबूरन बेचना पड़ेगा दाम घटाकर। अब यहीं से बुनकर ठग के नाम से मशहूर हो गए। नतीजा ये हुआ कि एक्सपोर्टरों का बनारस के बुनकरों का जो माल तैयार करना था उससे मोह भंग हो गया, यानी कि एक्सपोर्टर अब बनारस के कपड़े से उनका मोह भंग हो चुका था। अब जब मोह भंग हो गया बनारस के कपड़े से, तो इसी कारण से बाहर के व्यापारियों द्वारा बनारस के बुनकरों को बनारसी ठग नाम दे दिया गया और कहा जाने लगा। कहीं से भी ऑर्डर ना मिलने के कारण बनारस के बुनकरों के आधे से ज्यादा पावरलूम बंद हो गई और नतीजा ये हुआ कि सभी पावरलूम पर जितनी बंद हो चुकी थी थान के आइटम वाली, उस पे अब साड़ी लोग बीनने लगे, यानी अब थान आइटम छोड़कर साड़ी की शुरुआत हो गई। और यहीं से शुरू होता है इनके अनुसार बनारस के बुनकरों की बर्बादी के दिनों की शुरुआत हो गई और नतीजतन बनारस के बेरोजगार कारीगर बुनकर तबका रोजगार के लिए बनारस से पलायन करके बेंगलोर, सूरत, दिल्ली, पंजाब और ज़्यादातर सूरत के मीठी खाड़ी चले गए और वहाँ पर साड़ियों में टाका, फोल्डिंग, तानी की जुड़ाई आदि कामों की मजदूरी पर काम करने लगे। फिर अपनी गंदी आदत, वहाँ भी अब ये लोग गए, इसमें इनके अनुसार वहां भी लोग गए तो अपनी गंदी आदत से बाज नहीं आए। और वो गंदी आदत क्या थी, आगे मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि अपनी गंदी आदतों से मजबूर इन बुनकरों के कारण वहां भी दिक्कत पेश आने लगी और अपने स्वभाव के अनुसार माल का रेट कम कर बेचने
वाली गंदी आदत के अनुसार वहां भी निर्धारित मजदूरी, जो मजदूरी वहां फिक्स थी, उससे कम लेने लगे। यानी कि जो भी मजदूरी वहां देते थे, अब इनको माल मान लीजिए नहीं मिल रहा है बनाने के लिए, अब ये वहां पे जाएंगे, कहेंगे आप अगर 2 रुपए देते तो हमको 1 रुपए दीजिए, हम 1 रुपए में माल की तैयारी करेंगे, माल बनाएंगे। तो ये अपनी गंदी आदत से वहां भी बाज नहीं आए और मजदूरी कम कर कर माल बनाने लगे। तो कम मजदूरी पर काम करने लगे और काम को पकड़ने लगे। इन स्थानों पर पहले से ही गुजराती, बिहारी मजदूर काम करते थे। वर्ष 2001 में एक साड़ी की मजदूरी 5 रुपए हुआ करती थी और आज 2020 में 1 रुपए से 75 पैसे तक वो मजदूरी आ गई है। कारण यही है कि वहाँ पे बनारस की बुनकर चले गए, जिस कारण से वहाँ के बिहारी और गुजराती मजदूर इन्हें घृणित और बुरी दृष्टि से देखने लगे। और साथ ही साथ बुनकर दिल्ली भी गए थे, वो सेलमपुर में जाकर काम करने लगे, जहां पहले से ही बिहारी मजदूर काम करते थे। वहां पर साड़ी में पैच वर्क व धागा एम्ब्रॉयडरी का काम होता था, जिसकी मजदूरी 35 हुआ करती थी। लेकिन वर्ष 2018 में आते आते यह रेट मात्र 20 रुपया बच गया, जबकि एक साड़ी बनाने की लागत 18 रुपये आती थी। एक साड़ी बनाने की लागत 18 रुपये आती थी, लेकिन यहाँ का बुनकर जो दिल्ली गया था वो 20 रुपये में काम करने पर राजी हो गए, यानी 2 रुपए एक साड़ी में बचता था। क्या आदत है यार। नतीजा यह हुआ कि सही मजदूरी ना मिलने के कारण यही बुनकर मजदूर अपनी गलतियों के कारण वापस बनारस लौट गए। अब आप बताइए कि इस जवाब में कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो आखिर इसको सुधारा कैसे जा सकता है, और कैसे एक बुनकर अपनी आदत से बाज आएगा और एक सिस्टम के तहत काम करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो में, इस जवाब में कोई एडिटिंग करना है या फिर सही करना है, या फिर आपको लगता है कि ये जवाब गलत है, तो आप हमें कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब अगर आपका जवाब ये रहेगा कि टाइम के हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू घटती है, तो मैं आपको बता दूं कि टाइम के हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू घटती नहीं है, बल्कि वो प्रोडक्ट की वैल्यू घटती है जो पुराना हो जाता है। पुराना का तात्पर्य ये है कि अगर आपने एक मोबाइल ली, आपने 1 साल यूज़ की, अब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन आप मान लीजिए वही मॉडल लेने जाएंगे दुकान पर, तो ऐसा नहीं है कि वो उस मोबाइल का रेट कम कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस हिसाब से अगर मान लीजिए कि चेंजेस तो लाने चाहिए, किसी भी कपड़े में चेंजेस लाने चाहिए, किसी भी चीज़ में चेंजेस के बिना वही पुरानी चीज़ को बार बार सप्लाई करना या बार बार उसको प्रोड्यूस करना, ये कहीं की अक्लमंदी नहीं है। लेकिन ये भी अक्लमंदी नहीं है कि उसी चीज़ की लागत अगर इतनी आ रही है, लेकिन आप उससे भी कम सेलिंग कॉस्ट रखें, ये भी अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी ये है कि आप उस चीज़ में इनोवेशन लाइए, यानी कि आप जो कपड़ा बीन रहे हैं, जो भी माल तैयार कर रहे हैं, जो भी माल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें चेंजेस लाइए, यानी कि उस माल की जगह नया माल लाइए, उस प्रोडक्ट की जगह नया प्रोडक्ट लाइए। तो फिर रेट आपको कम नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट में चेंज करना है और इनोवेशन करना है, ताकि बराबर सप्लाई बनी रहे और नई चीज़ देखकर कस्टमर भी उसका ऑर्डर दें। लेकिन पुरानी चीज़ बराबर सप्लाई करना लेकिन रेट कम करके, ये अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी ये है कि पुरानी चीज़ को बंद किया जाए और नई चीज़ का प्रोडक्शन किया जाए। तो अक्लमंदी इसी में है कि पुरानी चीज़ जब तक चले उसी रेट पर तब तक चलाया जाए। जब देखा जाए कि इसके रेट में गिरावट आ सकती है, तो उसकी गिरावट से पहले ही गिरावट ना किया जाए, डिक्रीज ना किया जाए, बल्कि ये किया जाए कि जब उसकी सप्लाई, उसका ऑर्डर कम होने लगे तो उसको हटाया जाए, दूसरा माल प्रोडक्शन में लाया जाए। जैसे कि आप मान लीजिए रेडमी का फ़ोन, एप्पल का फ़ोन, किसी भी ब्रांड का फ़ोन यूज़ करते हैं, तो वो ब्रांड बराबर नए नए चेंजेस लाता रहता है। जैसे कि पहले 1 कैमरा आता था, फिर 2 कैमरा आने लगा, 3 कैमरा आने लगा, 4 कैमरा आने लगा, 5 कैमरे आने लगे। पहले 1 GB मेमोरी कार्ड सपोर्ट था, अब 64 GB 128 GB तक सपोर्ट होने लगा। लेकिन क्या किसी भी मोबाइल वाले ने अपना 10,000 वाला मोबाइल 5,000 में बेचा है? नहीं बेचा है। वो उस मोबाइल का प्रोडक्शन बंद करके नए मोबाइल का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और उसमें इनोवेशन करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं, ताकि कस्टमर उससे अट्रैक्ट हो और उसका ऑर्डर दे। तो
अगर मेरा ये सजेशन, मेरा ये ओपिनियन सही लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।